क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखने वाले हैं 20, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। बीच में जो कुछ क्वेश्चन दे रखा है ना, वो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग पहले सीखे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या सीखे हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या सीखने वाले हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो दो बात को ध्यान रखते हैं। एक तो ये ध्यान रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू आइटम को लिखेंगे, कैपिटल आइटम को नहीं लिखेंगे। रिवेन्यू आइटम को लिखेंगे, कैपिटल आइटम को नहीं लिखेंगे। एक बात ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि जिस साल का हिसाब बनाएंगे उसी साल का पैसा लिखेंगे, अगला या पिछला साल का पैसा नहीं लिखेंगे। अगला या पिछला साल का पैसा नहीं लिखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 नंबर देखो, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि आय व्यय खाता तैयार करना है। आय व्यय खाता को क्या बोलते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कहता है विदाउट एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और कोई इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सूचना भी नहीं, कोई अलग इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो विदाउट एडजस्टमेंट, जैसे कि आप फाइनल अकाउंट पढ़े थे तो उसमें दो बार पढ़े। एक बार फाइनल अकाउंट पढ़े विदाउट एडजस्टमेंट, एक बार फिर फाइनल अकाउंट पढ़े 11th क्लास में फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, नहीं विथ एडजस्टमेंट। उसी तरह से सेम टू सेम ये भी जो है एक बार अभी बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी उसी तरह से बनता है जिस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरह से लाभ हानि खाता बनता था उसी तरह से अभी बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। देखो यहाँ 19 लिखा हुआ, तो किसी की किताब में 20 लिखा होगा, किसी की किताब में 21, 22, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। कहता है कि निम्नलिखित सूचना से 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाना है। क्या बनाना है? आय और व्यय। तो आय व्यय को क्या बोलते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोलते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमको बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कब बनाना है? 31 मार्च 2019 को। इसमें डेट भी बहुत मायने रखता है। डेट बहुत मायने रखता है इसलिए कि जिस साल का हिसाब बनाएंगे उस साल का हम पैसा लिखेंगे, पिछले साल या अगले साल का पैसा नहीं लिखेंगे। इसमें हम कौन साल का पैसा लिखेंगे? 31 मार्च 2019 को जो क्लोज हो रहा है उसी साल का पैसा लिखेंगे। इसके आगे या पीछे का पैसा नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो भी पैसा लिखेंगे, कहाँ से? 1 अप्रैल 2018 से लेकर 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का लिखेंगे। 1 अप्रैल 2018 से लेकर कहाँ तक का लिखेंगे? 31 मार्च 2019। एक साल हो गया ना। साल जो होता है दो तरह का होता है। एक तो हम लोग देखते हैं जो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। इसको हम लोग कैलेंडर वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलेंडर वर्ष। ये हमारे कैलेंडर में लिखा होता है कि 1 जनवरी से शुरू हुआ और 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हो? कैलेंडर वर्ष। लेकिन फिनेंशियल ईयर जो होता है, जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष। ये 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। जैसे 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ तो ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2019 को। तो इसके बीच का जो भी खर्चा होगा या इनकम होगा वो सब लिखाएगा किस में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस डेट से पहले का भी खर्चा नहीं लिखाएगा और इस डेट के बाद का भी खर्चा नहीं लिखाएगा। समझ गए?
1 अप्रैल 2018 से पहले का भी खर्चा नहीं लिखेंगे और 31 मार्च 2019 के बाद का जो खर्चा होगा वो भी नहीं लिखेंगे। ये बात पक्का हो गया कि इसमें जिस साल का हिसाब बनाएंगे पैसा उसी साल का लिखेंगे। एक बात ये है और दूसरी बात ये है कि रिवेन्यू इनकम या रिवेन्यू एक्सपेंस को लिखेंगे, कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंस को नहीं लिखेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ फी कलेक्टेड। क्या लिखा हुआ है? फी कलेक्टेड। फी कलेक्ट हुआ तो फी तो हर महीना मिलना है, फी तो हर महीना मिलना है, बार बार मिलना है। तो फी कलेक्टेड हमारा क्या है? इनकम है। 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 ये किधर लिखाएगा? इनकम में। किधर लिखाएगा? इनकम में। आगे क्या है? सैलरी पे किए। क्या पेड किए? सैलरी पे किए। पे किए तो खर्चा हुआ। अच्छा, सैलरी क्या 5 साल में एक बार दीजिएगा? अरे हर महीना देना पड़ता सैलरी, है ना? तो सैलरी कैसा खर्चा है? रिवेन्यू खर्चा। जो खर्चा बार बार करते हैं उसको रिवेन्यू खर्चा बोलते हैं। तो सैलरी कैसा एक्सपेंस होगा? रिवेन्यू। इसको किधर लिखिएगा? एक्सपेंडिचर में। किधर लिखिएगा? एक्सपेंडिचर में। किधर लिखिएगा? एक्सपेंडिचर में। आगे क्या लिखा हुआ? टूर्नामेंट एक्सपेंस। कौन चीज में खर्चा हो गया? टूर्नामेंट करवाने में। तो टूर्नामेंट भी कई बार होगा नहीं, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस कौन खर्चा हो जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंस। तो किधर लिखिएगा? एक्सपेंस में। किधर लिखिएगा? एक्सपेंस में। आगे क्या लिखा हुआ है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। कौन एक्सपेंस है? देखो ये जो है चैप्टर का नाम है, गैर अलाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संगठन, ये चैप्टर का नाम है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या लिखा हो? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग किसको बोलते हैं? यात्रा करने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस। कहीं बस से जाते हैं, कहीं ट्रेन से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो खर्चा होता है ना, उसको क्या बोलते हो? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो ये तो एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो किधर लिखना है? एक्सपेंस में। यात्रा 5 साल में एक बार तो नहीं होगा, बार बार होगा। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस रिवेन्यू एक्सपेंस हो गया। स्टेशनरी एक्सपेंस है ना, कॉपी, कलम, कार्बन, है ना, ये सब जो होता है उसको क्या बोलते हो? स्टेशनरी। नहीं, इसके दुकान पे लिखा रहता है स्टेशनरी की दुकानें। बाजार जाते हैं, देखते हैं स्टेशनरी की दुकान रहता है, तो उसके अंदर क्या मिलता है? कॉपी, कलम, किताब, ये सब मिलता है। तो वहाँ पे कुछ दूसरा सामान तो नहीं मिलता? एग रोल मिलता है क्या? कोई दूसरा सामान मिलता है क्या? वहाँ पे मिलता है कॉपी, कलम, किताब नहीं। तो ये स्टेशनरी एक्सपेंस क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंस है। तो क्या किधर लिखाएगा? एक्सपेंस में। रेंट पे किए। रेंट तो हर महीना पे करना पड़ेगा, तो ये भी किधर लिखाएगा? एक्सपेंस में। किधर लिखाएगा? एक्सपेंडिचर में। किधर लिखाएगा? एक्सपेंडिचर में। आगे क्या है? पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन में भी बार बार रिचार्ज करवाना पड़ता है, चिट्ठी पत्र बार बार भेजना पड़ता है। नहीं, अब थोड़ा चिट्ठी लिखने का समय कम हो गया क्योंकि फ़ोन आ गया, लेकिन पहले ज़्यादा होता था। अभी भी कुछ संस्थाएं भेजती है कभी कभी, है ना। तो पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी कौन एक्सपेंस है? रिवेन्यू एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर में लिखाएगा। नहीं, आगे क्या है? परचेज ऑफ बुक्स। कौन चीज़ है? बुक्स है। तो बुक को हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? बुक क्या होता है? असेट्स होता है। क्या होता है? असेट्स। कैसे? क्योंकि बुक में यहाँ कौन सा बुक है? यहाँ पे बुक में वो साप्ताहिक वाला पत्रिका नहीं है। यहाँ पे बुक का मतलब हो गया रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल, कुरान। ये सब पुस्तकें साल, 2 साल, 5 साल में बदलता नहीं है। ये सब दिन एक जैसा ही रहता है, क्योंकि इसका कहानी बदलता नहीं है, तो सिलेबस थोड़ा बदल जाएगा, है ना। तो ये परमानेंट एक जैसा ही होता है। इसको क्या बोलते हो? एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट्स। इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये कैपिटल आइटम है। हम सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू आइटम को लिखते हैं। ओके, आइए, बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये तो आंसर दे रखा है कि सरप्लस कितना आएगा? 50,000। सरप्लस 50,000 का मतलब क्या हुआ? कि इनकम ज़्यादा होगा नहीं और एक्सपेंस कम होगा, तो बीच का डिफरेंट कितना आएगा? 50,000। 2 और सूचनाएं दे रखा है। कहता है 1 में परचेज ऑफ बुक्स। क्या दे रखा है? कहता है परचेज ऑफ बुक्स विल नॉट बी इंटर्ड इन द
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहता परचेज ऑफ बुक को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना। ये बात हम लोग पहले ही समझ गए कि क्यों नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है, कहता सिंस दैट द नो टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस हैव बीन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहता है देयर इज नो टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस हैव बीन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई टूर्नामेंट फंड जो है नहीं है। कहता सिंस देयर इज नो टूर्नामेंट फंड, कोई टूर्नामेंट फंड नहीं है, टूर्नामेंट फंड नहीं है। और क्या कहता क्या है, एक्सपेंस हैव बीन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंस हैव बीन शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब एक्सपेंस को हम लोग कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आइए हम लोग अब इसका आंसर करते हैं। ये था क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपको आंसर आप खुद बना लीजिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको पता चल गया कि कौन इनकम में जाएगा और कौन एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्वेश्चन समझ गए तो आंसर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे हम दिखा देते हैं, है ना, कि आंसर किस तरह से बना है। आंसर आपके सामने है। किस चीज़ का आंसर है, आपके सामने है आंसर। देखिए क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपके सामने है, इस साइड में क्या लिखा हुआ है, ये रिसिप्ट नहीं होगा यहाँ पे, और पेमेंट भी नहीं होगा, ये गलत है। रिसिप्ट और पेमेंट कहाँ लिखाता है, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तब लिखाता है। अभी क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसके डेबिट में लिखाएगा एक्सपेंडिचर। क्या लिखाएगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। और इधर क्या लिखाएगा आपको, इनकम। क्या लिखाएगा, इनकम। क्या लिखाएगा, इनकम। इधर लिखाएगा इनकम, इधर लिखाएगा एक्सपेंडिचर। जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आपको याद होगा कि बाय में हम इनकम को लिखते थे। बाय में क्या लिखते थे, इनकम को। और डेबिट में किसको लिखते थे, ये डेबिट साइड है, डेबिट में किसको लिखते थे, एक्सपेंडिचर को, खर्च को लिखते थे। डेबिट में किसको लिखते थे, खर्च को लिखते थे। ये कौन अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। आपको कोई पूछेगा कि जरा बताना कि डेबिट में आप एक्सपेंडिचर क्यों लिखे हैं और क्रेडिट में इनकम क्यों लिखे हैं, है ना। हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम इनकम को डेबिट में लिखेंगे और एक्सपेंडिचर को क्रेडिट में लिखेंगे, है ना। तो भी हिसाब तो इसे ही आएगा, आंसर तो उतना ही आएगा, आंसर में तो कोई डिफरेंट नहीं होगा। अगर एक्सपेंडिचर को उठा के उधर लिख दे, इनकम को उठा के इधर लिख दे, तो क्या आंसर में कोई फर्क आने वाला है, नहीं आएगा ना। कहेगा हम ऐसे ही लिखेंगे, हम इसी तरह से लिखेंगे, है ना। तो आप उसको क्या बताइएगा, बताइएगा कि भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्च और हानि को डेबिट करते हैं, सभी खर्च और हानि को डेबिट करते हैं। इसीलिए एक्सपेंडिचर को कौन साइड में लिखे हैं, डेबिट साइड में लिखे हैं। इसीलिए एक्सपेंडिचर को कौन साइड में लिखे हैं, डेबिट साइड में लिखे हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब नॉमिनल अकाउंट है, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो भी इनकम होगा या गेन होगा उसको कौन साइड में लिखना है, क्रेडिट में। कौन साइड में लिखना है, क्रेडिट में। तो इनकम को कौन साइड में लिखना है, क्रेडिट में। इसीलिए हम इनकम को क्रेडिट में लिखते हैं और एक्सपेंस और लॉस को कौन साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। इसका रीजन यही है। आप जो ज़बरदस्ती लिखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ का कारण होना चाहिए। चलो आते हैं, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर समझने की कोई बात ही नहीं है, आंसर आपसे खुद ही बन जाएगा। फिर भी देख लो एक बार,
देखो जो भी हम रिवेन्यू एक्सपेंस किए हैं सब डेबिट में लिख दिए। कहाँ लिख दिए? डेबिट में। क्या क्या खर्चा किए हैं? तो सैलरी पे किए। क्या खर्चा किए? सैलरी। और क्या? तो टूर्नामेंट एक्सपेंस में खर्चा किए। किस में खर्चा किए? टूर्नामेंट एक्सपेंस में। और किस में खर्चा किए? घूमने में खर्चा किए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। स्टेशनरी में खर्चा किए, रेंट पेड किए, पोस्टेज एंड टेलीफोन में खर्चा किए, है ना। पोस्टेज एंड टेलीफोन में कितना खर्चा किए हैं? 10,000 हो गया। इतना खर्चा किए हैं, इतना खर्चा किए हैं। लेकिन एक ही इनकम किए तो ज़बरदस्त किए। नहीं, कितना? सीधा 4,20,000। खर्चा बहुत है, इनकम एक गो है, लेकिन इनकम कितना है? 4,20,000। फीस कलेक्टेड, फी से कमाई। कितना कमाए? 4,20,000। तो 4,20,000 का इनकम है। इनकम कितना है? 4,20,000। इनकम है 4,20,000। और यहाँ से यहाँ तक का खर्चा जोड़ लो। देखो 3,15,000, 18,000, 15,000, 12,000। देखो सीधा हो गया 18,000, 12,000 कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया? 30,000। और 15,000, 15,000 कितना हो गया? 30,000। तो 30, 30, 60,000। और 60,000, 10,000, 70,000। नहीं, 3,70,000। तो आपका इनकम है 4,20,000। इनकम कितना है? 4,20,000। और खर्चा किए कितना? 3,70,000। खर्चा किए 3,70,000। कितना रुपया बच गया? 50,000। कितना रुपया बच गया? 50,000। इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है, तो बीच का डिफरेंट जो 50,000 आया, इसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। ये नहीं कि सीधा सीधा छाप देना। ये सरप्लस कहाँ से आया? तो इनकम ज़्यादा हुआ और खर्चा कम हुआ, इसके बीच का डिफरेंट, इसके बीच का अंतर, है ना, इसका बीच का डिफरेंट कितना है? 50,000। ये आपका क्या हो गया? सरप्लस हो गया। क्या हो गया? सरप्लस हो गया। इसको लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम एक्सेस है, इनकम ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चा से ज़्यादा। किससे ज़्यादा है? खर्चा से ज़्यादा है। तो ये आपका क्या बन गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कौन बनाए हैं आप लोग? अभी क्वेश्चन नंबर कौन बनाए हैं? 20। कौन नंबर क्वेश्चन बनाए हैं? 20। अगर आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।